घनमूल ये सब खत्म कर चुका हूँ दोस्तों। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको नाम है घातांक एवं करनी। उससे रिलेटेड कुछ सूत्र होता है दोस्तों, मैं पहले सूत्र का विवरण करता हूँ दोस्तों, फिर अपने हिसाब पर आऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सूत्र क्या बताता है नहीं बताता हूँ, क्या क्या जरूरत पड़ता है दोस्तों, क्या क्या नहीं जरूरत पड़ता है। ठीक है, ए की पावर एम क्या बताता है, ए को बताता, ए को बोला जाता है दोस्तों बेस, आधार, और इसको बोला जाता है दोस्तों घातांक, यानी ए के पावर एन या ए का घातांक एन है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दोस्तों मैं सूत्र बताता हूं, गुणा के रूप में, योगफल के रूप में, भागफल के रूप में, ये थोड़ा एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको क्या बोलता है, ए के पावर एन, ए के पावर एन, ए की पावर एन, ए की पावर एन होता है दोस्तों। तो सूत्र क्या होता है, ए के पावर एन, ए के पावर यानी आधार समान रहने पर, यानी आधार नीचे वाला को आधार बोलते हैं, तो पावर जुट जाता है तो इसको बोलता है ए के पावर एन। ए गुना में हो गया दोस्तों। दूसरा सूत्र क्या हो गया दोस्तों, इसका सूत्र समझिएगा तो हिसाब भी बहुत फटफट बना लीजिएगा। ए के पावर एन भागा ए की पावर एन हो, तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर एन माइनस एन, यानी गुना में आधार समान रहता है तो पावर जोड़ देते हैं, अगर वही चीज अगर भागा में रहता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तीसरा सूत्र क्या है, तीसरा सूत्र बताता है अगर पावर के पावर गुना हो तो क्या होता है, ए की पावर एन गुने के पावर एन हो, तो इसका हो जाता है गुना। ठीक है, तीसरा और क्या सूत्र होता है दोस्तों, ए की पावर एन गुने एन, ए पावर एन एन पावर के पावर आता है दोस्तों, तो इसका गुना कर दिया जाता है सीधे, ए की पावर एन गुने पी होता है दोस्तों। ठीक है, चौथा सूत्र क्या होता है, ए गुने बी के पावर एन है, तो दोनों के पावर रहता है एन गुने बी के पावर एन। जब गुना में रहता है दोस्तों और कोष्ट में के पावर रहता है एम रहता है, तो इसका अधिकार हुआ दोस्तों एम है, जो दोनों के अधिकार हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर एन अगर बी के पावर एम हो, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सूत्र है दोस्तों, नीचे वाला का आधार ऊपर वाला को घातांक बोला जाता है। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या होता है दोस्तों, ए के पावर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। एक होता है व्युत्क्रम में बदलने का तरीका दोस्तों, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या वह होता है दोस्तों जो गुणा करने पर गुणनफल हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे 4 का व्युत्क्रम दोस्तों 1/4 होता है। ठीक है, तो उसी तरह इसका व्युत्क्रम में बदलना है दोस्तों, ए की पावर एन का व्युत्क्रम नीचे में हो जाता है ए की पावर एन, तभी तो इसको गुना करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, 1 के नीचे आ जाता है, दोनों को गुना करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी जब, हाँ ठीक है, दूसरा और होता है दोस्तों,
ये तो बटन बदल दिए। आज बिना बटन बदले हुए इसको व्युत्क्रम में बदलना है तो क्या तरीका होता है दोस्तों, इसका ऐसे भी होता है, ए की पावर एन हो तो यही चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, ए की पावर माइनस एन, व्युत्क्रम में लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चेक करता हूं दोस्तों। ए के पावर एम का व्युत्क्रम एकदम पूरा उल्टा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, घातांक वाला में व्युत्क्रम में एकदम उल्टा हो जाता है। अगर इसमें प्लस घातांक है दोस्तों तो इसको माइनस में घातांक कर दिया जाता है। ठीक है, तो हो जाता है कितना, ए के पावर माइनस। अगर यही चीज माइनस में है दोस्तों तो इसका हो जाता है प्लस में, लेकिन बटा जरूर रहता है दोस्तों, ए के पावर एन हो जाता है। ये सूत्र याद करने योग्य सूत्र है दोस्तों, व्युत्क्रम वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन बटा जरूर रहता है। ठीक ना, घातांक में क्या होता है दोस्तों, एक के पावर एम का व्युत्क्रम पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन बटा में जरूर होता है। ठीक है, अब इतना सूत्र आपको याद हो गया होगा दोस्तों, लेकिन एवं सूत्र नियम है दोस्तों। अगला सूत्र क्या होता है, आधार समान रहने पर पावर भी घातांक भी समान होता है। ये खाली आधार समान रहने पर घातांक भी समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये मैंने बोला आधार समान रहने पर घातांक भी समान होता है। आप खाली लिखते जाइएगा दोस्तों, जैसे जैसे मैं हिसाब दूंगा उसमें सब बारी बारी नियम को विग्रह करूंगा। व्युत्क्रम वाला मैं, अच्छा, और एक और नियम है दोस्तों, अगर घातांक समान हो तो आधार भी समान होता है। घातांक समान रहने पर आधार भी समान होता है, आधार भी समान होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मैं उदाहरण बता देता हूं दोस्तों कैसे है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए के पावर 22 बी की पावर 22 है, यानी दोनों को घातांक समान है, 22 इसमें भी है 22 इसमें भी है, तो सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए बराबर बी, ए बराबर बी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बोला था दोस्तों, अगर आधार समान है और घातांक अलग अलग है तो उसको भी अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए के पावर एन, ए के पावर एन, नीचे वाला को आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं दोस्तों, और ऊपर वाला को घातांक। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो फिर अपन एन बराबर एन भी लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सबसे ज्यादा नियम याद करने दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज्यादा नियम वो वाला पूछता है, घातांक के व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम के नियम में दोस्तों क्या होता है, इसको एकदम रख जाएगा, जस्ट एकदम पूरा की पूरा उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, अगर घातांक पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में हो जाता है, अगर बटा में ना हो तो उसको बटा में करते हैं। ठीक है, अब कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता देता हूं। ए की पावर एन हो, अगर इसको व्युत्क्रम करिएगा दोस्तों तो हो जाता है ए की पावर माइनस एन। ठीक है,
पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। ये बाटा में था, बिना बाटा के था, ये बाटा पे हो गया। इसी प्रकार इसको भी एक ध्यान दीजिए, ए के पावर बी, अगर इसको व्युत्क्रम में बदलिएगा दोस्तों तो पूरा के पूरा उल्टा हो जाता है। पावर एम है तो माइनस एम में हो गया, ये ए बटा बी था तो बी बटा ए हो गया। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों, यही इतना नियम है, ज्यादातर इसमें कुछ नहीं देता है, दो गो वाला ही। यहाँ करीब करीब सभी सूत्र यूज हो ही जाता है, करीब करीब सभी सूत्र का यूज हो ही जाता है। जैसे एक मैं बता रहा था, आप लिख लिए होंगे। जब 3-4 सूत्र याद रखना दोस्तों, मैं फिर ओरल बोल देता हूँ। शुरुआती कहाँ से, नीचे वाला को आधार बोला जाता है, ऊपर वाला को घातांक बोला। पहले अपन चलते हैं गुना के नियम। जब आधार सेम रहता है दोस्तों, पावर के जोड़ दिया जाता है। गुना के बाद जोड़ घटा में नहीं चलता है दोस्तों, जोड़ घटा में गुना के बाद आ गया भागा। जब भागा आधार समान रहता है दोस्तों, तब पावर को घटा दिया जाता है। जब पावर के पावर आता है दोस्तों, गुना किया जाता है। ठीक है, जब कोष्ठ के अंदर 2-3 पद हो, 4 पद हो और सिर्फ खाली एक ही पावर आता है दोस्तों, तो सभी का अधिकार रहता है। ठीक है, यही इतना है। और एक व्युत्क्रम वाला दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत पेचा रहता है समझने में, ठीक ना। ये वाला भी बोल दिए आधार समान, इसमें क्या है ना, एक्स वाई वाला मान पूछता है इसमें से, और कैसे कैसे सेट करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं बता दिया। आधार समान रहने पर घातांक सेम रहता है, और घातांक सेम रहता है, तो आधार भी अपन सेम खाते हैं। ठीक है, ये व्युत्क्रम वाला बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। व्युत्क्रम में दोस्तों, जैसे ए के पावर एम का व्युत्क्रम 1/a के पावर माइनस एम होता है। ठीक है, व्युत्क्रम में पूरा के पूरा एकदम उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, कैसे, ये पॉजिटिव एम पॉजिटिव में था, ये पावर पॉजिटिव में था तो पावर नेगेटिव हो गया, ये बिना बटा में था तो ये बटा में हो गया। इसका जो बटा वाला ले लीजिए दोस्तों, ये वाला ज्यादातर खास कर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसी रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछता है। इसका विक्रम कैसे होता है, ए के पावर ए बटा बी के पावर एम है, तो इसका विक्रम का पूरा उल्टा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ। इसको भी उल्टा, ए बटा बी था तो बी बटा ए हो गया। ठीक है, इसमें एक और सूत्र होता है दोस्तों, मैंने तो बताया ही नहीं। जब ऐसे रहता है तो इसका अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एन ई पति हो, तो इसका अपन व्युत्क्रम लेते हैं तो ए के पावर ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज लिखे दोस्तों। अगर इस तरफ ई वाला रहेगा, जैसे बाया साइड ई वाला रहेगा तो दाया साइड ई लिखेंगे, दाया साइड ई वाला रहेगा तो बाया साइड ई लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ई बाया साइड ई आ गया तो यही चीज पलट दिए ई लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे इस पर एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। पहले अपन देसी का सभी हिस्सा कवर करूंगा, पहले गुणनफल का यूज करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3, ये गुना है दोस्तों। तो गुणनफल में मैंने बताया था, देखिएगा दोस्तों, मैं सभी बारी बारी से सूत्र कवर कर रहा हूं। पहला सूत्र बताता है दोस्तों, जब आधार सेम रहता है, इसको रख जाना दोस्तों, आधार सेम रहने पर पावर जुट जाता है, आधार सेम रहने पर पावर जुट जाता है। देखो ये गुना के रूप में रहना चाहिए, 2 इसमें भी है 2 सेम इसमें, यानी ये दोनों को नाम है आधार, तो ये दोनों के जोड़ देना है, डायरेक्ट आंख मूंद के जोड़ देना है दोस्तों। 2 के पावर 8 आंसर हो गया। इसमें कौन सा सूत्र यूज हुआ दोस्तों, तो मैं सूत्र के साथ साथ लिख दूंगा। इसमें सूत्र हुआ ए गुने ए की पावर ए बराबर, इस सूत्र से हल किया, इसको इस सूत्र से हल किया। मैं एक एक सूत्र का मैं सब ले लेता हूं बच्चों, ताकि दिक्कत ना हो। दूसरा सूत्र है दोस्तों, गुणनफल में मैंने बता दिया, एक भागा में होता है दोस्तों। भागा में कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर 4 है भागा 5 के पावर 2 है, तो इसका डायरेक्ट अपन इसमें भी
आधार सेम है दोस्तों, इसमें भी आधार सेम है तो पावर घटा दिया जाता है। डायरेक्ट इसका आंसर लिखो, 4 में से -2 गया 2 आंसर। ठीक है, लेकिन इसका और बेसिक तरीका से और कुछ टूटता है दोस्तों, जैसे जैसे हिसाब आएगा वैसे वैसे मैंने बता दूंगा। ठीक है, जैसे अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के आधार पर मैं सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, कैसे क्या होगा ना होगा। जो बच्चे उतार लिए हैं उतार लें, और नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट जो खरीद जैसे करना है वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ठीक है, 8 की पावर 2/3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, घातांक करने में ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पहले अपने में हल होने लायक रहेगा दोस्तों उसको अपन हल करने की कोशिश करें। जैसे कहे का मतलब 8 है दोस्तों, तो 8 को अपन पावर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 3 पावर 2/3। ठीक है, जब मैंने बोला था दोस्तों पावर के पावर आता है तो पावर को गुना किया जाता है, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों, मैं सूत्र सभी को बनाते बनाते तुमको याद हो जाना चाहिए। काट गया, फिर बचा कौन, 2 की पावर 2/4। इसमें कौन सा सूत्र किया दोस्तों, इसमें मैंने सूत्र किया ये वाला, e की पावर m, अंदर एगो पावर था एक बाहर भी था पावर m, यही ना, तो इसी को बोलता है m × n। कहने का मतलब दोस्तों अब पावर के पावर जब रहता है कोष्ट में दोस्तों तो इसको गुना कर दिया जाता था, वही मैंने कुछ किया और कुछ नहीं किया। एक कोष्ट के पहले पावर था एक कोष्ट के बाद भी पावर था तो पावर गुना हो जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब बहुत बहुत ध्यान देना है इसको कैसे बनता है ये। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैंने बोला जो कोष्ट के अंदर रहेगा जो हल होने लायक रहेगा उसको अपन हल करेंगे। देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 4 × 16 और 16 × 64। फिर बोलेगा कोई बच्चों की 2 को भी तो तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकता था दोस्तों, लेकिन मैंने तोड़ा इसको ही देखते हुए तोड़ा दोस्तों, क्योंकि 4 के पावर 3 रहेगा तो मेरे को मालूम है कि पावर में पावर रहता है तो गुना किया जाता है, इसीलिए मैं हार को देखते हुए तोड़ता हूँ। इसको हार को देखते हुए तोड़ता हूँ तो कैसे तोड़ता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर 4 हम लिख सकता हूँ बहुत अच्छा से, -2/3। इसको भी मैंने इसको भी कैसे, इसको पावर में पॉजिटिव है दोस्तों या नेगेटिव बनाने के लिए, जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है ना, अगर ऐसे दिक्कत हो रहा तो दूसरा विधि और दोस्तों, ठीक ना, दूसरा विधि बता देता हूँ कैसे, जो ध्यान दीजिएगा। पहले फर्स्ट मेथड देख लीजिए। ठीक है, यही घातांक में 2 बार बदलने लायक दोस्तों, इसको भी मैं बदल सकता हूँ, इसको भी 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, -2। ठीक है, आज पावर में पावर गुना होगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 -2/3 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 और गुने -2। ठीक है, तो इसको 4 के पावर 4 × 16 3 होगा दोस्तों, 4 × 16 16 64। तब यहाँ पर काटेगा गुना करेंगे तो काट गया, तब बच गया कितना, 4 के पावर -2, इधर बच गया दोस्तों, ये भी काटेगा गुना हो जाएगा तो 1/2 के पावर माइनस बच गया कितना, हाँ नहीं ये गुना हो जाएगा ना, ये पावर में गुना हो जाएगा, काटेगा नहीं दोस्तों, 2 दूनी 4, बाटा में थोड़ी है करी तो बाटा में काट गया तो अपन 2 दूनी 4 गुना कर दिए दोस्तों। ठीक है, अब इसका मैं एक सूत्र बताया था दोस्तों, इसको व्युत्क्रम में बदलने के लिए ये सूत्र मैं कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, ये सूत्र मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ। जब माइनस में रहता है दोस्तों तो इसको पॉजिटिव में बदलते हैं, ये वाला लिखते हैं। ठीक है, तो वही सूत्र मैंने यहाँ सूत्र यूज कर रहा हूँ। एक मैंने एक और लिखा था, ए के पावर
माइनस बी रहेगा, तो पूरा के पूरा बदल जाता है बी बटा ए। दोस्तों व्युत्क्रम में कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ खाली याद करना है, व्युत्क्रम बदलते समय दोस्तों जो पॉजिटिव पावर रहता है नेगेटिव कर दिया जाता है, ठीक है। जो 2 रहता है वह 1/2 हो जाता है, जो 1/2 रहता है वो 2 होता है, जो 3/4 रहता है दोस्तों वो 4/3 हो जाता है। तो वही तो इसमें हुआ, नेगेटिव है, इसको व्युत्क्रम बदलेंगे दोस्तों तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 के पावर 2 हो जाएगा, इसको भी पॉजिटिव बदलेंगे दोस्तों तो 2 के पावर 1 गुनी 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/16 और 2 के पावर 16 कट गया तो बचा आंसर 1। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने ये दोनों सूत्र का यूज किया दोस्तों, ठीक है, सूत्र से। इसको मैं डायरेक्ट व्युत्क्रम पर भी लेकर चल सकता हूं दोस्तों, व्युत्क्रम पर भी इसको मैं बता सकता हूं कैसे। जो अपन व्युत्क्रम का पॉजिटिव जब पावर नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव में बदलकर कैसे हल कर सकते हैं, जो अपन इसको कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप देख लेंगे तो मैं इसको मिटाता हूं या इसको बाजू में हल कर देता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी को लेकर चलता हूं दोस्तों, इसको इधर हल करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अपन तो जब पॉजिटिव नेगेटिव पावर रहेगा ना दोस्तों तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव पावर बदलिए, पॉजिटिव पावर बदलिएगा तो कैसे हो जाएगा 1 के पावर 64 आ जाएगा, आई हो जाएगा 2 3, ठीक है। कौन सूत्र यूज किया दोस्तों, मैंने ए वाला सूत्र यूज किया। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में बदलने के लिए आपको बटा में करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तरह से उल्टा, अगर ए बिना बटा के है तो इसको बटा में जाएगा, ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में जाएगा। अगर इसको बदलते दोस्तों ए नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में जाता है, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। उल्टा का मतलब पूरा के पूरा उल्टा, ए बटा बी था तो बी बटा ए हुआ, पावर नेगेटिव था तो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। मैंने इसको ऐसे, ये तो फर्स्ट मेथड लिख देता हूं दोस्तों, ये हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। ये भी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव पावर में बदल देते हैं, तो इसको पॉजिटिव पावर बदलेंगे दोस्तों तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे। देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पावर में बदला है तो 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव भी बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा स्क्वायर 2 है तो ये हो जाएगा खाली 2, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसको नीचे वाला को आप टूटने लाके दोस्तों तो इसको अपन तोड़ते हैं, 4 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, ये हो गया दोस्तों 4 4 16, डायरेक्ट लिख दो 16, 4 4 16। अब ये आराम कहानी हो गया, ये भी बचा 4 4 16। फिर एक स्टेप और लिख देता हूं दोस्तों ताकि कोई दिक्कत ना रहे, 1/16 गुने 1/16 कट गया आंसर। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ मैं ये सलाह देता हूं दोस्तों, जब बिना एक वाई के रहे दोस्तों तो अगर नेगेटिव पावर से हल करने में दिक्कत होता है तो आप उसको तुरंत पॉजिटिव पावर में बदल दें। पॉजिटिव पावर में बदलने के लिए दोस्तों पूरा के पूरा सेम हो जाएगा। ये मैंने नेगेटिव पावर वाला सूत्र है, या तो बेस बटा में रहेगा या तो बेस बिना बटा के में रहेगा, यही दो सूत्र रहेगा दोस्तों, और कुछ नहीं रहेगा। या तो बेस यानी आधार पे रहता दोस्तों, या तो बटा में रहेगा या तो बिना बटा में रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बिना बटा वाला रहेगा दोस्तों तो अपन व्युत्क्रम में चलते पूरा के पूरा उल्टा। कैसे, अगर पावर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे, इधर बिना बटा में रहेगा तो इसको अपन बटा में करेंगे। अगर मान लिया इधर बटा में रहेगा नेगेटिव रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 4/3 रहेगा तो उसको धनात्मक बना देंगे तो 3/4 लिखना पड़ेगा। प्लस पॉजिटिव रहेगा तो इसको नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे। तो ये वाला सूत्र दोस्तों बहुत अच्छा से कंठास तरीका बदल लें दोस्तों, ये वाला, ठीक है। पॉजिटिव को, लेकिन नेगेटिव से आसान हुआ पॉजिटिव ही बनाने में। देखो पॉजिटिव वाला तुरंत बन गया, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जा रहा था, तो इसीलिए जो बच्चों को नेगेटिव पावर में दिक्कत होता है पॉजिटिव पावर बना के हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों।